जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है और उसमें अनेक नेकचार और कथा कहानियों का नियम लिया जाता है। आज उसी श्रृंखला के क्रम में मैं आपके लिए द्रौपदी की खीर खांड से बड़ी चरी की कहानी लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं द्रौपदी की खीर खांड से बड़ी चरी की कहानी। एक बार युधिष्ठिर ने ऐसा महल बनवाया जिसमें सूखे में तो गीला और गीले में सूखा दिखता था। उसने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें आसपास के सभी राजाओं को बुलाया और उसने अपने परिजनों को भी बुलाया और सभी तो ठीक ढंग से चल रहे थे, लेकिन दुर्योधन बड़े अजीब तरह से चल रहा था। वह सूखे में चलता तो अपने कपड़े ऊंचे कर लेता क्योंकि उसे लगता था कि यह गीला है, और यदि गीले में चलता था तो अपने कपड़े नीचे कर लेता था क्योंकि उसे लगता है कि सूखा है, और उसके इस तरह चलने के कारण वह फिसल गया। द्रौपदी महल में से यह सब देख रही थी। जोर से हंसी आई और उसने कहा कि अंधे का पुत्र तो अंधा है। दुर्योधन को अपना अपमान महसूस हुआ और उसने उसी समय अपमान का बदला लेने का विचार किया। उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और जुए का खेल रखा। जुए में पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। तब द्रौपदी का जुए के खेल में पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसका चीरहरण करने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने आकर भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी और फैसला हुआ कि पांडव 12 साल का वनवास व 1 साल का अज्ञातवास के लिए जाएंगे। वनवास जाते समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक चरी दी और कहा कि सुबह नहाकर इस चरी को सूर्य भगवान के सामने रख देना है, इसमें सभी प्रकार के भोजन तैयार हो जाएंगे। वनवास में द्रौपदी ऐसा ही करती, सुबह नहाकर चरी को सूरज भगवान के सामने रख देती और 7 बार कहती, ओम हरि द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी। भगवान ने रक्षा की। इस तरह से उस चरी में सभी प्रकार के पकवान तैयार हो जाते थे और वह सबसे पहले भगवान को भोग लगाती, गौ माता व ब्राह्मण को देती, बाद में पांडवों को खिलाती, और पहले भगवान को भोग लगाती, ब्राह्मणों को देती, गौ माता को देती और सबसे अंत में वह स्वयं ग्रहण करती थी। एक दिन दुर्योधन को जो है उसकी खीर खांड से भरी चरी के बारे में पता चला तो उसने दुर्वासा ऋषि को बुलाया, जो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। दुर्वासा ऋषि से कहा कि तुम जंगल में जाओ, युधिष्ठिर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करो। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि हम भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने ऋषि से कहा कि आप गंगा में स्नान करके आए, तब तक हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। पांडव व द्रौपदी जो है चिंता में पड़ गए, ऋषियों को भोजन की व्यवस्था कैसे करें। तरफ द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि उन्हें भोजन छोड़कर दौड़े हुए आए और द्रौपदी से कहा कि किस लिए बुलाया है। तो द्रौपदी ने सारी बात उनको बताई और कहा कि आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने अपनी माया से एक अनंत तरह की तैयार की और एक पत्ता तुलसी ग्रहण करते ही सारे ऋषियों के पेट भर गए। युधिष्ठिर ऋषियों को बुलाने के लिए कहे तो उन्होंने कहा कि हमारा तो पेट भर गया है। युधिष्ठिर ने जो है सब गांव वालों को बुला करके भोजन करवाया। इधर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बताया कि युधिष्ठिर ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है। दुर्योधन ने अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां देखा कि भगोने परात मिष्ठानों से भरी हुई हैं। पूरे गांव में लोग खाना खा रहे थे। जिस तरह भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी, उस तरह भगवान सबकी रक्षा करें। कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सबकी जो है मनोरथों को पूर्ण करें और सबके घर में जो है इसी तरीके से अन्न धन के भंडार भरे रखें। इस कहानी को मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक सुनते हैं। उद्यापन के समय किसी भी चरी में खीर भर करके चढ़ाते हैं और पूरा वेश और श्रृंगार का सामान रखते हैं। अपने नंद नंदोई, जेठ जेठों या सास ससुर को भी खाना खिला करके दे सकते हैं या किसी के घर पर जा करके देना चाहें तो घर पर भी दे सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।